हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। बच्चों को जो थ्योरी है वो समझ में आ जाती है, लेकिन उनको न्यूमेरिकल में दिक्कत रहती है। आज हम उसको बिल्कुल आसान मेथड से करेंगे। सबसे पहले एक बार फार्मूले का रिवीजन कर लेते हैं। मिरर फार्मूला कनकेव का और कन्वेक्स का दोनों क्या होता है, 1/f 1/v 1/u। मैग्नीफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u। और v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। f क्या है, फोकल लेंथ। उसके बाद जो साइन कन्वेंशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। जो u है, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो क्या होगी कनकेव के अंदर, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी नेगेटिव। और अगर v फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि अगर v यहाँ पे बने रही है तो वो क्या होगी, नेगेटिव। और अगर v यहाँ पे बनेगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफ द मिरर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो हाइट ऑफ इमेज है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारा u है वो बाकी सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। उसके बाद एक फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, r दैट इज इक्वल टू 2f। यानी कि जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, 2f के। r क्या है, रेडियस, f क्या है, फोकल लेंथ। उसके बाद हमारा एक है न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ द 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या गया है। देखो आपको कौन सा मिरर दिया गया है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर आपको दिया गया है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है इमेज से, कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ क्या काटनी है, इमेज, यानी कि हमको किसकी वैल्यू काटनी है, v की। उसके बाद अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v + 1/u। अब आपको ये देखना है कि जो u है और जो f है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। कनकेव के अंदर ये रहा कनकेव, u क्या होगा, नेगेटिव, f भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि आपको u की जगह क्या लेना है, -30, और f की जगह पे -15। ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट कर दे सिंपल, 1/v - 1/30। ये साइड किसका है, माइनस का, उस साइड जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया, 30। यहाँ पे कितना आ गया, 15 की टेबल में 13 2 पे, तो ये -2 प्लस का 1 1/v। 1/v किसके इक्वल आ गया, तो 1/v इसके इक्वल है, तो v किसके इक्वल होगा, -30। इसको रिवर्स कर देंगे, -30। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ये। अभी भी कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, ठीक है। फॉर्म्स एन इमेज एट डिस्टेंस। अब किसकी डिस्टेंस दी है, इमेज की, यानी कि v की डिस्टेंस दी है 20 सेंटीमीटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं, u से, और u कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, उसकी फोकल लेंथ। क्या फॉर्मूला होता है, 1/f 1/u 1/v। उसके बाद अब हमको क्या देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
अब देखो ऑब्जेक्ट को तो हम यहीं पे रखेंगे, ये तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद इमेज कहाँ पे बन रही है, फ्रंट। फ्रंट कौन सी साइड, ये फ्रंट, ये बिहाइंड, यानी कि इमेज इसी साइड बन रही है, हमको नहीं पता कहाँ पे, लेकिन बन कहाँ पे रही है, इस साइड, तो ये वाली भी नेगेटिव। अब क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको साइन कन्वेंशन आता है उसके बाद तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। 1/20, 1/60, एलसीएम कितना आ गया 60, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 4/60, 2 पे गया 30, कितना आ गया 1/f, किसके इक्वल है, इसके, तो f किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ माइनस का 15, और फोकल लेंथ होती भी क्या है कनकेव में, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या है नेगेटिव, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, किसकी बात की गई है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, कहाँ पे है 20 सेंटीमीटर में, इन द फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स, अब किसकी बात आ गई, कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर की बात आ गई, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15। कन्वेक्स के अंदर बस एक चीज नेगेटिव होती है, बाकी सारी किसकी होती है पॉजिटिव, और नेगेटिव कौन सी होती है, यू। बस मिरर फॉर्मूला लगा दे। फोकल लेंथ कितनी दी गई है 15, वी हमको निकालना है, यू है इतना, ये साइड किसका है माइनस का, उस साइड जाके प्लस का, एलसीएम कितना आ गया, चलो निकाल के देखते हैं। 5 पे गया 3 और 2, कितना आ गया 10, 30, 60, कितना आ गया 60, एलसीएम निकाल के देख लिया कितना आ गया 60, 15 की टेबल में 60, 4 पे, 20 की टेबल में 3 पे, 1/v, 7/, तो v कितना आ गया, इसको उल्टा कर दें, यानी कि जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 16/7, तो ये लगभग किसके इक्वल हो गया 8.5, यानी कि लगभग इमेज कहाँ पे बनेगी इसमें, और इमेज कैसी बनती है, छोटी बनती है, ठीक है। ये इमेज बन गई और यह ऑब्जेक्ट था और ये अपनी फोकल लेंथ थी। अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल मैग्निफिकेशन के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज इतना है तो इमेज का साइज इतना है, यानी कि उससे दुगना बड़ा है। कौन बड़ा है, ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुना बड़ा है। अब देखो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, -v/u, यही होता है, इज इक्वल टू इमेज कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से 2 गुनी, यही हो गया, u से u कैंसिल, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये वाला पॉइंट समझ में आया, क्योंकि हमको दे रखा है कि जो v है वो 2u के इक्वल है, उससे ट्वाइस है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इससे 2 गुनी है कौन, इमेज, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, u से u कैंसिल, इतना आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर, और किसके अंदर, किसके आगे है कनकेव के अंदर क्या होता है नेगेटिव। हमको क्या बताना है, वेयर इमेज फॉर्म, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, मैग्निफिकेशन कितना निकला है -2, ये माइनस और माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 यहाँ पे क्या है डिवाइड का, उस साइड जाके मल्टीप्लाई का, v -2 × 10, v कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। अगर माइनस का आया है तो इसका मतलब क्या है
फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे बनी है इमेज, मिरर के पीछे नहीं बनी है। जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो पहली बात, कनकेव मिरर दिया हुआ है, हैविंग फोकल लेंथ कितनी है 10, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, किसके अंदर, कनकेव के अंदर, तो वो क्या होगी, नेगेटिव। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कैसी डिस्टेंस पे हमको ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए जो इमेज है, द इमेज फॉर्म्ड एट द सेम साइज। एक ही केस होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, सेंटर के ऊपर, और साइज क्या होता है, सेम। ये बात आपको याद रखनी होगी, मैंने आपको ट्रिक से भी सिखाई है पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, सेंटर के ऊपर, और कैसी बनती है, सेम साइज की। तो हमने, ये हो गया सेंटर, मान लिया कि ये वाला है जो सेंटर, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये वाली क्या होती है, रेडियस, यानी कि हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना होगा, सेंटर के ऊपर, और ये वाली क्या होती है, रेडियस, यानी कि रेडियस जितनी दूरी पे रेडियस। और रेडियस का क्या फॉर्मूला बताया था, 2f, r इज इक्वल टू 2, एफ की वैल्यू कितनी है, -10, तो r कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें 20 सेंटीमीटर पर रखना होगा इस साइड, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, और दोनों का साइज क्या होगा, सेम साइज का होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली एक और वीडियो इसी चैप्टर की न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएगी। अगर आप अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। थैंक यू।